तो फ्रेंड नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है कि आप लोग खुश होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आप क्लास 10th के जो मैथ में जो डर होता है डर होता है कि मैथ कैसे बनेगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जनरली मैथमेटिक्स में ज़्यादा डर होता है। वो डर खत्म होगा। इस हिसाब से आप काम कर रहे होंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो भी प्रश्न आ रहा होगा उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और ऐसे भी आज ये जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, प्रूफ करने वाला है, इसको मैं बता ही रहा हूँ। और भी प्रत्येक जो भी चैप्टर्स था उसके बारे में बता ही रहा हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में भी डिस्कशन हो ही रहा है। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2025 के एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन हो ही रहा है। तो आज हम इन तीनों का करेंगे, बिकॉज ये तीनों ही एनफ है। और ये तीनों में ये सॉल्व करने के लिए ही आएगा। और ये जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी होगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और एक चीज और, आप कॉपी और कलम अपने पास रखें, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप इससे बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.4 में एक क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। उस सभी 10 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे। कल एक देखे थे उसका, और आज ये 3 है। अगले क्लास में भी 1 2 3 होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना, इसको प्रूफ करना है। और ये जो टर्म दिया हुआ है ना, इन द टर्म ऑफ, पहले सबसे पहले इसको फॉर्म, इसके फॉर्म को चेंज करना है। इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में पहले बदलना है, उसके बाद ये प्रूफ होगा। और हाँ, इन दोनों को एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है। वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। हम इन दोनों को लेकर हमें करना है। तो सबसे पहले जिस तरह से पहले कल किए थे, फ्रॉम एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला। अभी हम इसके टर्म को चेंज करेंगे, बिकॉज हमें साइन और कॉस के रूप में पहले बदलना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्म को बदलेंगे। 1 प्लस, जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप पिछले क्लास को देखे होंगे, पिछले फॉर्मूला वाले वीडियो को देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो वही लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। अब ये बदलेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, बिकॉज यहाँ पर एक होता है। अब इन कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस ए होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 होगा, एंड फिर नीचे ये है, ये होगा। अब ये दोनों कटेगा। अब नीचे बचा एक, नीचे वाले एक को लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस ये 1 आया। अब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू टेक हियर राइट हैंड साइड, इधर ले लेते हैं। नाउ आर एच एस में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर जगह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला आ रहा है। इस हिसाब से आपको फॉर्मूला देखना चाहिए, याद करना चाहिए। तो इसके जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये लिखेंगे अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कल भी बताए थे, ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए।
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये कैटेगरी दोनों मैच करता है, जैसे दोनों मैच करता है तो वो कट जाता है। अब जैसे ये कटा तो ये आया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए आया। लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किए थे तो 1 प्लस कॉस ए आया था, राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस ए आया। अर्थात दोनों तरफ से सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए तो आ गया। अर्थात ये दोनों मैच कर गया, ये प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो अब बारी है इस क्वेश्चन की, ये तो हो चुका है, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर चुके हैं। चलिए आप उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करने वाला, ये भी प्रूफ करने वाला, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ज्यादा आता है, अर्थात डायरेक्ट 1 नंबर आपको मिलेगा यदि आप इस आंसर को याद कर लेते हैं, इस आंसर को याद कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये तो होता है, आंसर भी मिल गया होगा, लेकिन थोड़ा सा बनाना जान लेते हैं कि बनेगा कैसे। चलिए इसको बनाते हैं। ये है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, साइन है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको बनाने के बाद रिजल्ट मुझे इतना लाना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए वही फ्रॉम LHS RHS आपको पहले लिख लेना है यहाँ पर, उसके बाद बनाना है। तब इसके लिए चलते हैं, इसका हर रेशनलाइजेशन कर देते हैं, अर्थात हर का परिमेयकरण 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऐसा एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ कि आप लोग को हर का परिमेयकरण करना आता होगा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये निकलेगा ए प्लस बी का होल, अर्थात ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के फॉर्म में है, आराम से कट जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये खत्म, तो ये आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, यहाँ भी देखिए फार्मूला आया, तो आप फार्मूला जरूर याद कीजिए, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, ये आंसर आ गया। देखिए यहाँ भी सेक ए प्लस टेन ए था, यहाँ भी सेक ए प्लस टेन ए, वही LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। ये अब बारी है इस क्वेश्चन की, चूंकि अब बारी है इस क्वेश्चन की, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये LHS ये RHS, वही लिख लेना फ्रॉम LHS एंड RHS, ऐसा करके हमें पहले LHS से काम करना। तो कीजिए, अब देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन को मनाएगा, साइन को मनाया तो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अपॉन यहाँ से कॉस को मनाएगा, कॉस थीटा, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आया। अब एक चीज आप अच्छे से देखिए, मतलब अगर थोड़ा सा एक चीज गौर करें तो समझ में आएगा कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो जाता है, ये टेन थीटा होता है, मुझे आ जाता है इसमें टेन थीटा ही पुराना, टेन थीटा ही लाना, तो ये टेन थीटा आ गया। तो अब किसी भी स्थिति में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा हुआ है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों को काट कर 1 लाना है, बिकॉज अगर हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा,
तो एक अगर आ जाए तो दो है तो दो ही आ जाएगा, अर्थात ये है पहले से। अगर यहाँ एक आ जाए तो आसानी से बन जाएगा। तो अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों में कॉस या साइन इन दोनों को बदल कर इसके इक्वल बराबर कर लेंगे, दोनों कट जाएगा बराबर हो जाएगा। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, बिकॉज हम इसको भी ऐसे लिखना चाहिए प्रत्येक स्टेप में, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, सिर्फ इसका काम करते हैं। 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आया। तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नीचे ये है। अब यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 1, ये माइनस 1 होगा, प्लस यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए मिल गया, दोनों एक जैसा आ गया, -1 भी है -1 भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हम पहले सजा ही देते हैं, थीटा -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो दोनों मिल गया, ये कट गया, इसका अर्थात इसका वैल्यू 1 आया। देखिए यहाँ tan थीटा था, tan थीटा, अब इनटू ब्रैकेट में था 1 तो 1, ये भी tan थीटा आ ही गया। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, जनरली सॉल्व करने के लिए कम दिया जाता है। फिलहाल अगर इसको प्रूफ करने भी दिया जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के व्यू से आता है ये, तो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए, आसानी से आपका 1 नंबर पक्का फ्री में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो बस आप एक लाइक तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बिकॉज आपके थोड़े से इस कदम से मेरा अर्थात एक गरीब का भला हो जाएगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।